हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. फाइंड dy अपॉन dx एज ए फंक्शन ऑफ x. अब नीचे हमें y दिया हुआ है. y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा x प्लस फाई, वेयर ओमेगा एंड फाई कॉन्स्टेंट्स. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है डेरिवेटिव्स. अर्थात डिफरेंशिएशन. यहाँ हमको एक फंक्शन दिया हुआ है y, हमें उसको डिफरेंशिएट करना है. तो क्वेश्चन में दिया गया फंक्शन है द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा x प्लस फाई. अब यहाँ देखिए कि ओमेगा x प्लस फाई ये अपने आप में x का एक फंक्शन है, और फिर आगे हमने फिर साइन ऑपरेट किया तो फिर ये एक और फंक्शन बन गया, और इसीलिए हम इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन. एक फंक्शन का फंक्शन है. तो हम इसे जनरली सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करते हैं. सो लेट t इज इक्वल टू ओमेगा x प्लस फाई, यानी जो पहला फंक्शन था ओमेगा x प्लस फाई, हमने इसको t मान लिया. अब मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब ये t जो है वो x का एक फंक्शन है, और इसलिए हम t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में मालूम कर सकते हैं. अर्थात यहाँ से हम dt बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लें. तो dt बाई dx इज इक्वल टू ओमेगा, कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और फाई तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, और इसलिए हमको मिल गया ओमेगा. अब t की जो वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में लिखा है ये हम दिए गए फंक्शन में रख देते हैं. तो बाय पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 in the given function, तो दिए गए फंक्शन में इक्वेशन 1 से वैल्यू हम रख रहे हैं ओमेगा x प्लस फाई की जगह में t. तो हमारा फंक्शन y ये बराबर हो जाएगा 2 साइन t. तो अब हमारा y जो है वो t का फंक्शन हो गया, और इसलिए हम y को अब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, और साइन t का होता है cos t. अब यहाँ हम t की वैल्यू रख दें इक्वेशन 1 से, तो वो है ओमेगा x प्लस फाई. ये हमारा इक्वेशन नंबर 3. तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड था dt बाई dx, इक्वेशन 3 का है dy अपॉन dt इज इक्वल टू, वहां मिला था ओमेगा, और यहाँ है 2 cos ओमेगा x प्लस फाई. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिल गया dy अपॉन dx, अर्थात दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव, और dy अपॉन dx की वैल्यू हमें राइट साइड में मिल रहा है 2 ओमेगा cos ओमेगा x प्लस फाई. तो यह है dy बाई dx की वैल्यू x के टर्म्स में एज ए फंक्शन ऑफ x, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. देयरफॉर दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप you understood it well. Best of luck.